कहते हैं अरे साहू, अरे वो तो घोड़े दौड़ाए गए। हमें अल्लाह माफ़ करे, जिस्म है वो नूर का, हम जिस्म पाक कह सकते हैं, मुर्दा नहीं कह सकते। हम जिस्म पाक कह सकते कि नूर का जिस्म है, हम मुर्दा नहीं कह सकते, हम जनाजा नहीं कह सकते, हम कत्ल नहीं कह सकते, हम जबह नहीं कह सकते। और जिसने जबह का नाम लिया, जिसने कत्ल का नाम लिया, अब यकीन रखना कि मैदान हश्र में उसकी बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए आप सब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये गौर पे लिख लें अपने दिल पर कि ये पाँचों के बारे में कत्ल का नाम ना लिया जाए, मुर्दे का नाम ना, ये गौर का, ये फौक, ये कानून अपने दिल पर खौफ पैदा कर लें। अगर अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पंचतन पाक का बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने दोजख बनाई है। दोजख का मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त था, दौर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोहे तूर पर गए कि अल्लाह पाक, मैं तेरे बहुत करीब हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो कहा मेरा एक दोस्त और भी है। कहा तेरा और दोस्त है? कहाँ पे है? मैं मिलना चाहता हूँ तेरे दोस्त से, फला जगह है, तो मैं अल्लाह पाक मुझे इजाज़त दे, मैं वहाँ मिलूँगा। तूने ठीक है मिल, लेकिन वो कुछ भी कहे तुम पलट के जवाब मत देना। तो जिस जगह पहुँचे जहाँ बताया रब ने, इसीलिए मैंने कहा कि नबूवत जब वली उस वक्त भी थे, लेकिन वो नबूवत से दबे हुए थे। वो नबूवत थी इसलिए दबे हुए थे, खामोश थे। और नबूवत बात जब ख़त्म हुई तो नबूवत से बला आम हो गई। तो वो अल्लाह के वली थे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, वो आँख बंद थी उनकी, उन्होंने दस्तक दी, उन्होंने आँख खोली। कौन? कि मैं मूसा हूँ। अच्छा मूसा हो। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह बड़ी रहमत वाला है कि मुझे आपके दीदार हो गए। ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने मुझे बताया और ये दीदार हो गए। जब ये कहा मेरा अल्लाह रहमत वाला है, तो फ़कीर ने कहा कि अल्लाह रहमत वाला है कि हाँ, फिर दोजख क्यों बनाई है? बस ये जो कहा दोजख क्यों बनाई है, बस मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया और कहा बदतमीज़, बेअदब, क्या बोलता है? बस ये कहना था। वो ज़मीन पर लौट गया, रोना शुरू कर दिया उन्होंने, मैं बेअदब हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ। अब चीखते रहे, बहुत ज़्यादा खामोश, लेकिन नहीं हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से कहा, या अल्लाह पाक, इस तरह से वो तो रोने लगा। कहा मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वो कुछ भी कहे जवाब मत देना पलट के? कहा था, फिर तुमने अमल क्यों नहीं किया? जाओ, अब मैं एक नक्शा पेश करता हूँ, जाइए। मैं नक्शा पेश करता हूँ, और जब नक्शा पेश करूँगा वो खामोश हो जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। वो पूछेंगे तो उसका खुलासा बता देना कि दोजख क्यों बनाइए। जब वहाँ फिर पहुँचे, अल्लाह ने उनके सामने वो नक्शा पेश किया कि शहीदान करबला में वो तमाम मौला हुसैन को, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, तरह से देख रहे हैं कि शहीद कर रहे हैं जालिम। वो पूरा नक्शा पेश कर दिया। तो फिर जल्दी उठे, घबरा कर कहा कि ये क्या मामला है? तो कहा कि ये जो नबी हैं, आखिरी जमा नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनके नवासे, उनके नवासों के बच्चे वहाँ शहीदान कला में शहीद होंगे। उनको शहीद करने वालों के लिए दोजख बनाइए। वो खुलासा था, ये बता देना। तो आज जो अहले बैत से गुब्ज़ रखते हैं, अहले बैत से की शान में गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत की परेशानी करते हैं, इसलिए वो दोजख बनाइए। इसलिए हमें आपको चाहिए अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करें, अल्लाह के वली से बेपनाह मोहब्बत करें, और सबसे पहले अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करें जितनी हमें करनी चाहिए, जो हमारे नबी ने हुक्म दिया। माँ के कदमों में जन्नत है। सुबह उठें, बच्चे माँ के कदम चूमें, फिर अपने काम पे जाएं। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। यकीन मानना, जिसने अपना माँ बाप को राज़ी रखा होगा, वो कभी ज़िंदगी में वो कभी ज़ेर नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता ज़ेर। तो मेरा आज यह मामला है कि हमारे यहाँ हमारे उलमाए दीन पहला फ़र्ज बताते नहीं, और जो नूर है जिस्म का, उनका जिस्म का जो नूर का जिस्म है, उसको लाश और मुर्दा कहते हैं। इसलिए आज हमें परेशानी आती है। तो मैं तमाम उलमाए दीनों से जितने भी बयान करते हैं, इस वीडियो को सुनें और इस पर गौर करें, और कहीं गलती हो तो मेरी इस्लाह करें। मेरा नाम है मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी, खलीफा अजमेर शरीफ। मैं गुलामान ख्वाजा हूँ। मेरी आप इस बात को सुनें और गौर करें, फिक्र करें और इस पर अमल करें कि पंचतन पाक की शान में मुर्दा कहना, कत्ल कहना, ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़तरनाक है ये लफ्ज़। और हमें जिस लफ्ज़ से अदा करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अहले बैत की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आज मैं तुम्हें एक ज़रा सा मैं एक बताता हूँ एक अपने बारे में थोड़ा सा, और यहाँ जो बैठे हैं जानते हैं, वो समझेंगे इस बात को।
جب غریب نواز اجمیر شریف آئے تو ان پہ بہت ظلم ہوا، سمجھے، بہت ظلم ہوا. اور جب وہ پہلے قدم رکھا انہوں نے تو انا ساگر کا تھا، وہاں پانی تھا وہاں. اب میں تو غلامان خواجہ ہوں، کسی لائق نہیں ہوں، لیکن مجھے جب بھیجا یہاں تو مجھ پر ہی بہت ظلم ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں. اور نالا قریب میں ہے، یہ ایک نقشہ دکھایا رب، دیکھیے غریب نواز کے یہاں بھی نالا قریب میں ہے، یہاں بہتا ہوا نالا قریب میں ہے، وہاں اناثار قریب میں تھا. ظلم ان پر بہت ہوئے، ان پر زیادہ ہوئے کیونکہ وہ زیادہ برداشت کرنے کے لائق تھے. مجھ پہ چھوٹا ہوا ہے، میں چھوٹا برداشت کرنے کے لائق تھا. لیکن سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ یہ مل کے ایک آئینہ ہے. میں آئینہ بتاتا ہوں. جب غریب نواز اجمیر شریف آئے تھے تو انا ساگر کے پاس ہی تھے، اور وہاں ظلم ہوا ان پر. گھوڑے میرے اونٹ بندے کو انہیں اٹھایا گیا وہاں سے، مطلب وہ سارا. اور وہی یہاں پہ میرے ساتھ ہوا. اب وہاں بھی پانی تھا اور یہاں بھی پانی تھا. اب فرق یہ، وہ انال ساگر پانی تھا، مشین کا صاف پانی پیتے تھے لوگ. اب یہ پانی سارے جگہ ہے پانی. تو یہاں بھی ظلم ہوا. تو یہ میرے رب کی مدد ہے میرے ساتھ کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ خانقاہ یہاں موجود ہے، یہاں ذکر الہی موجود ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک آئینہ ہے، آئینہ دیکھ لیں آپ. اس لیے ہم غلامان خواجہ ہیں، ہمیں ادب کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کہتے ہم غلامان خواجہ ہیں تو ہم عام لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتے. ہمیں ادب سے، بڑے صبر سے کام لینا ہوگا. اب ذکر ہو جائے.